हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। श्रावण मास में सावन सोमवार के व्रत, 16 सोमवार के व्रत, मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत, ऐसे कई व्रत होते हैं जो हम शुरू करना चाहते हैं। इस श्रावण मास में अगर आप भी सावन सोमवार के व्रत करते आए हैं और 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे इन दोनों व्रतों को एक साथ करेंगे? क्या आप इस प्रकार से दो व्रत एक साथ कर सकते हैं? क्या नियम है इस प्रकार के व्रतों के लिए? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही जानकारी शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, इस बार सावन के पवित्र मास में आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं। कई ऐसे देखिए सवाल आए हैं कि सावन सोमवार के व्रत हम करते आए हैं और इस बार हम 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो क्या इन दोनों व्रतों को एक साथ कर सकते हैं? आपको मैं बता दूं, बहुत ही जरूरी ये जानकारी। अगर आप सावन सोमवार के व्रत हर साल करती आई हैं, तो 16 सोमवार के व्रत आप उस दिन ही कैसे शुरू करेंगी? देखिए, ऐसा तब होता है जब कोई साप्ताहिक व्रत सालाना यानी कि वार्षिक व्रतों के साथ पड़ जाए, तो दोनों व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए इस बार कोई व्रत, जैसे हरितालिका तीज का व्रत है, मान लीजिए शुक्रवार को पड़ रहा है, तो शुक्रवार का व्रत जो भी करती आई हैं और हरितालिका तीज व्रत का भी सालाना व्रत करती आई हैं, इन दोनों व्रतों का विधान पूजा का इस दिन इन्हें रखना होगा और दोनों व्रतों का पुण्य फल उन्हें मिलेगा। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सालाना व्रत उसी दिन हर साल पड़े। तो ऐसे में साप्ताहिक व्रत अगर हम संकल्प से 11 की संख्या में मान लीजिए कर रहे हैं शुक्रवार का, और हरितालिका तीज व्रत पड़ गया है, तो ऐसे में कोई दोष नहीं है। हम माता लक्ष्मी के भी दिन पूजन करेंगे और जैसे हरितालिका तीज व्रत में हम करते हैं शिव परिवार का, उनका भी पूजन करेंगे। अब 16 सोमवार का व्रत और सावन सोमवार का व्रत, देखिए ये हम जानते बूझते हुए कैसे शुरू कर सकते हैं एक साथ। जैसे हमें पता है, मान लीजिए कि सावन सोमवार का व्रत हम हर साल करते हैं, तो ऐसे में 16 सोमवार का व्रत फिर हमें किसी अन्य मास से शुरू करना चाहिए, किसी अन्य महीने से शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि इस बार 16 सोमवार का व्रत करें, तो आप बेशक कीजिए। लेकिन फिर ऐसा अगर मन में है आपके कि आपको सावन सोमवार व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब ये दोनों व्रत का पूजा का विधान भी बिल्कुल अलग है। दोनों भगवान शिव के व्रत हैं, लेकिन सावन सोमवार का व्रत फलाहार रहा जाता है और 16 सोमवार के व्रत में एक समय मीठा भोजन आप खा सकते हैं, मतलब जो भोग अर्पित करते हैं जैसे चूरमे का, खीर का, तो आप भोजन मतलब अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे में कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहती हैं और पहले से सावन सोमवार करती आई हैं, तो कैसे करेंगी? मतलब खाने के नियम में ही उन्हें सिर्फ संदेह है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों व्रत, ये दोनों व्रत जो कि खास इसी मास के हैं, हर साल इसी मास में ही आते हैं, आप एक साथ शुरू नहीं कर सकती। आप सावन सोमवार के व्रत करती आई हैं, आप पूरे विधान नियम के साथ में वो व्रत कीजिए इस वर्ष भी। और अगर आप चाहती हैं कि आप इस बार 16 सोमवार के व्रत शुरू कीजिए, तो आप 16 सोमवार के व्रत पहले ही सोमवार से शुरू कर लीजिए। दोनों व्रतों का पुण्य फल नहीं मिलता है इस प्रकार के व्रतों में। हाँ, जो लोग सावन सोमवार का व्रत और मंगला गौरी व्रत एक साथ करना चाहते हैं 2 दिनों में लगातार, वो कर सकते हैं, उनको दोनों व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है संभव कि आप सावन सोमवार के व्रत का भी पुण्य फल और 16 सोमवार का। देखिए, वैसे आप दोनों व्रतों में कोई आप व्रत कीजिए, भगवान शिव की उतनी ही कृपा होगी। तो इस प्रकार की अगर संदेह है, संशय है कि आपके अगर संकल्प है कि लगातार आप 5 साल तक सावन के सोमवार के व्रत करेंगी, तो आपको 16 सोमवार के व्रत किसी अन्य महीने से शुरू करना चाहिए। और अगर इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं है, तो आप 16 सोमवार के व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके पूरे नियमों को मानते हुए। तो बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे सवाल आए थे, तो मैंने एक वीडियो के जरिए ही आपके मन का जो संदेह है, संशय है, उसे मिटाने की कोशिश की है। इस तरह से कोई भी अगर मन में शंका हो, सवाल हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सावन मास से जुड़े हुए सभी वीडियोस के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं के साथ बने रहें। हर हर महादेव।